नमस्कार दोस्तों, जेके सुरेंद्र यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बजट विशिष्ट को लेकर। और ये राजस्थान बजट जो रहा है 2024-25 का, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ना। देखिएगा कि इस बजट की क्या-क्या विशेषताएं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 70,000 नई भर्तियां इस कैलेंडर में जारी हुई है। आरपीएससी ने अपना वार्षिक कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया है। साथ में आप देख पा रहे हैं यहां पर कि 1,10,00,000 1,10,00,000 का अंतरिम बजट है। साथ में ही चार बड़े जो शहर है उनमें अटल इनोवेशन स्टूडियो है। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ये कुछ हेडलाइन थी इसकी। और इस बजट के बारे में हम पूरे रूप से अच्छे तरीके से देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली राजस्थान बजट को लेकर। और यहां पर आप देखिए सबसे पहला पॉइंट कि 1.10 लाख करोड़ का अंतरिम बजट है। यदि हम बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 रहेगा, उसमें यदि हम देखेंगे तो 4,86,615 का कुल बजट का अनुमान है। कितने बजट का अनुमान है? 4,86,615। कौन से में? वित्त वर्ष 2024-25 का। वहीं पे यदि हम बात करें तो 4 महीने के लिए जो 1.10 लाख करोड़ का क्या है, लेखा अनुदान पेश किया है। अंतरिम बजट 1.10 लाख, 4 महीने के लिए लेखा अनुदान 1.10 लाख करोड़। वहीं पे वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,86,615 का कुल बजट अनुमान है। अब बात करते हैं थोड़ा सा किसानों के ऊपर कि किसानों के लिए इस बजट में क्या क्या विशेष बात है, जरा देखिएगा। यहां पर हम बात करते हैं खेती और किसान को लेकर। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो किसानों के लिए इस बजट में 2,000 करोड़ का राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाने की घोषणा की है। कितने करोड़ का है? 2,000 करोड़ का राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। साथ में देखो 20,000 फार्म पॉन्ड। कितने? 20,000। और साथ में जो 5,000 किसान है उनके लिए वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद आता है ना, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब भी बनाए जाएंगे। 20,000 फार्म पॉन्ड, जानते हैं क्या? खेत में वो एक गड्ढा सा बन के उसमें पानी, वर्षा का पानी वगैरह इकट्ठा होता है, उससे फिर सिंचाई वगैरह के काम में लिया जाता है। यानी 20,000 फार्म पॉन्ड है, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर है वो भी बनाए जाएंगे। साथ में ही एक विशेष बात और दी गई है कि किसानों के लिए मुफ्त बीज किट भी दिए जाएंगे। यानी आपको सिंपल सा क्या ध्यान में रखना है कि किसानों के लिए इस बजट में 2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें मेनली क्या है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है उसको बनाने के लिए घोषणा हुई है। किसानों को जिसमें मुफ्त बीज भी बांटे जाएंगे, 20,000 फोरम पॉइंट भी बनाए जाएंगे, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट है, फूड पार्क है और हॉर्टिकल्चर हब है, ये भी बनाए जाएंगे। साथ में देखिएगा, हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहां पर आते हैं तो देखिएगा शिक्षा, कौशल और रोजगार, इसके लिए क्या किया है। इसके लिए देखो सबसे पहले कि यहां पर हमारी जो बात हो रही है उसमें 70,000 नई भर्तियों के अलावा हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। 70,000 भर्तियां तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको भी शुरू किया जाएगा। साथ में ही आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसे हम आरएसएसएम भी कहते हैं, उन्होंने वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने का वादा भी किया है। यानी अब की बार से क्या होगा कि आरपीएससी का और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनका वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, जिससे हमें पता होगा कि इस वर्ष में कौन कौन सी एग्जाम होने वाली है, हमें कौन से की प्रिपरेशन करनी है। साथ में ही देखो क्या कह रहा है कि कमजोर आय वर्ग और छोटे किसानों के बच्चों को राज्य सरकार मुफ्त में शिक्षा देगी। साथ में क्या रखा है कि कमजोर जिनकी आय वर्ग है वो थोड़ी कम है, छोटे किसान हैं जिनके वो अच्छे स्कूलों में नहीं डाल सकते, उनके लिए राज्य सरकार है वो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी।
यहां तक की बातें उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। शिक्षा से रिलेटेड देखो क्या क्या विशेष बातें आई हमारे सामने, तो जरा देखिएगा। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक क्या विशेष पॉइंट है। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक हर साल 1,000 रुपए मिलेंगे प्रत्येक बच्चे को, कक्षा पहली से 8वीं तक। वहीं पे 9वीं से 12वीं तक की जो केवल छात्राएं हैं उनको 1,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो ना। और जो एजुकेशन सेक्टर वाले हैं, जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इनसे सवाल अपने बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली से 8वीं तक सभी छात्र हैं वो हर साल 1,000 रुपए मिलेंगे। 9वीं से 12वीं तक की केवल छात्राओं को मिलेंगे 1,000 रुपए सालाना। और इससे कितने बच्चों को फायदा मिलेगा? इससे 70 लाख बच्चों को फायदा दिया जाएगा। साथ में देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि 4 बड़े शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो लगाए जाएंगे। और ये 4 बड़े शहर दोस्तों कौन से हैं? इस बजट में 4 देखो, जयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है और उदयपुर है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर की स्थापना करने की भी घोषणा की है। तो ये बात रहेंगे कि 4 बड़े शहरों में अटल इनोवेशन स्टूडियो कहां पर लगाया गया है? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। ये बात भी याद रखेंगे। इसके बाद में देखो बजट की क्या विशेष बात है। यहां पर यदि हम देखें, देखिए कि इन एक्सीलेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिंग, टैबलेट और मल्टीमीडिया, साथ में वीएफएक्स संबंधी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। क्या? एक्सीलेटर में सॉफ्टवेयर, कोडिंग, रोबोटिक, टैबलेट और मल्टीमीडिया, वीएफएक्स से संबंधित वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? 1,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। साथ में देखो, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, इन 4 शहरों सहित और भी जो बड़े शहर होंगे वहां पर कितनी बसें चलाई जाएंगी? 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे कि प्रदूषण जो है वो थोड़ा कम हो। वहीं पे यदि हम बात करें और क्या विशेष बात रही है इस बजट की, तो जरा देखिए। इस बजट को लेकर हम और बात करते हैं तो देखिएगा कि 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट। इसके लिए देखो क्या है, इसके लिए देखो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना कौन सी के तहत लगाए जाएंगे? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, अच्छे से याद रखना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। साथ में देखो सोलर प्लांट लगाने वालों के लिए एक विशेष खुशखबरी और है, उनको 300 यूनिट बिजली है वो मुफ्त में मिलेगी। कितनी? 300 यूनिट। वहीं पे कुछ खेल और खिलाड़ियों के लिए भी बात आई है कि जो खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक के लिए 50 प्रतिभाशाली युवाओं को तैयारी के लिए अवसर दिया जाएगा। यानी साथ में केवल पढ़ाई वगैरह, बिजली वगैरह किसानों के लिए नहीं, यानी स्पोर्ट्स के लिए भी राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और वो काम क्या है कि जो खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50 प्रतिभाशाली युवाओं को चुना जाएगा और उनको ओलंपिक 2028 के लिए तैयार भी किया जाएगा। ये बात भी बहुत अच्छी है। आप इन पॉइंट्स को देखते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए, ये जो हम खिलाड़ियों की बात कर रहे थे कि 2028 के लिए ओलंपिक के लिए 50 खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, उन्हें क्या क्या चीजें मुहैया करवाई जाएंगी? उन्हें ट्रेनिंग किट दिया जाएगा, ट्रेनिंग किट दिया जाएगा। साथ में कोर्स सहित वर्ल्ड क्लास की जो सुविधाएं हैं वो सभी की सभी उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ में देखो
जयपुर में क्या खोला जा रहा है? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसे मार्क कर सकते हैं कि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स खोला जाएगा। साथ में देखिए, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। ये दोनों लाइनें बहुत अच्छी हैं। जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। साथ में ही देखो, जयपुर में क्या खोला गया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स खोला जाएगा। कितने? 50 को चुना जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। साथ में देखिए, महिला कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने क्या चीजें की हैं, देखिएगा। गरीब परिवार में, सबसे पहले देखिएगा, गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर परिवार को 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। क्या बात कही है भाई, बहुत शानदार पहल है। अब तक की में मान सकते हैं तो ना। कितने का है? 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, जो गरीब परिवार में बेटी का जन्म होगा तो उसके पालन पोषण, उसके विवाह और शिक्षा के लिए पहले से ही जन्म पर ही दे दिया जाएगा 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड। साथ में देखिएगा कि इसके लिए प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। कौन सी परियोजना है? लाडो प्रोत्साहन योजना। ये भी राजस्थान में शुरू की जा रही है। साथ में याद रखिएगा कि बजट में लखपति दीदी योजना का दायरा, क्या बात है, लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। और इस योजना के लिए हम और बात देखें तो इसको और ज्यादा गति देने के लिए क्या किया गया है? और ज्यादा गति देने के लिए अगले 5 साल जो होंगे उसमें क्या किया जाएगा? अगले साल के लिए, सॉरी, अगले साल के लिए जो 5 लाख परिवार हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। 5 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, वहीं पे हम बात करें तो देखिए, ये आपकी लास्ट स्लाइड है और इसके लिए बात करें तो देखो कि गर्भवती महिलाएं हैं, अब पहले प्रसव पर उनको प्रसव पर कितने मिलेंगे भाई? पहले प्रसव पर रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, 6500 रुपए दिए जाएंगे। अभी पहले कितने दिए जा रहे थे? 5000 रुपए ना। कितने? 5000 रुपए। साथ में ही देखो, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। क्या? चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान और आरोग्य योजना। और इस योजना के तहत अब कैंसर का आईपीडी के साथ डे केयर, आईपीडी मत नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओपीडी, के साथ डे केयर इलाज भी फ्री हो सकेगा। यानी चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इस योजना के तहत अब कैंसर का ओपीडी के साथ में डे केयर इलाज है वो भी फ्री होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना और लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाना। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाए। धन्यवाद।